श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी एकादशी का दिन आ जाए तो उस एकादशी के दिन अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार का यश गौरव सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, किसी भी तरीके की अगर जीवन में समस्या चल रही है ना, तो इस एकादशी के दिन एका माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा निश्चित रूप से करेंगी। पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर एका माता के बारे में भी बताया था कि एका माता वो माता है जो जिस रास्ते पर चलती है उस रास्ते पर हमेशा संपदा की वृद्धि होती रहती है, और जिस घर में एका माता का प्रवेश हो जाता है ना, उस परिवार की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसी समस्याएं आपके परिवार में बनी हुई है, जीवन के दुख कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इस एकादशी के दिन इन 5 महा उपायों को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के जो 5 महा उपाय होंगे, जिसमें से एक 3 अनाज वाला उपाय है, तुलसी दल का उपाय है, 7 बेलपत्र का उपाय, हल्दी की गांठ का उपाय और स्वधा वाला उपाय, लाइन से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय होगा, आपको 3 अनाज से ये वाला उपाय करना होगा। आपके घर में ही जो 3 अनाज हैं उनसे आपको ये उपाय करना है। किन लोगों को करना है कि अगर आपको लगता है आपके परिवार की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है, परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहते हैं आपके परिवार में सदैव शांति बनी रहे, सुख शांति समृद्धि रहे, लोगों के बीच में प्रेम रहे, तो एक छोटा सा उपाय अपने परिवार के लिए आप सभी लोगों को जरूर करना है। परिवार की कोई सी भी एक स्त्री, नारी, बहन, बेटी, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेना। चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित कटा फिता ना हो, इस चीज़ का ख्याल रख लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। शहद ज़्यादा नहीं लेना, मात्र 2 बूंद आपको शहद की चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। 2 बूंदे शहद की लेना। गिन करके 7 चावल के दाने आपको लेने हैं, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत, है ना, पूर्ण होने चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना। 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल। 1 चुटकी किसका लेना है? काले तिल के लेने हैं। और इसी के साथ में 1 चुटकी लेनी होगी आपको जौ, ठीक है। ये जो आपको मार्केट में बहुत इजीली बन जाएंगे, आपको ये ले लेते हैं। अब एकादशी के दिन जब भी आप स्नान ध्यान कर लें, जब भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जो पीपल का पत्ता आपने लिया है, उस पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 बिंदियां लगा देनी है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। इस चीज़ का ख्याल रखता, इस तरीके से आपको यहाँ पर 7 बिंदियां पीपल के पत्ते पर लगा देनी है। जो 7 चावल के दाने लिए हैं, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख दीजिएगा। जो काले तिल आपने लिए हैं, उन काले तिलों को भी रख देना, और साथ ही साथ जो जौ के दाने हैं, उन जौ के दानों को भी आपको इसी के ऊपर रख देना है। ये आपको अपने पितरों के भोग के रूप में आपको समर्पित करना है। अपने दाहिने हाथ में इस पीपल के पत्ते को रख लेना और अपने पूरे घर में, ध्यान रखना, अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना, ठीक है। घूम करके आपके आसपास जो भी बहता नदी तालाब सरोवर है, उस नदी तालाब सरोवर के अंदर आपको इस पत्ते को समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कहा कि अगर आपके आसपास कोई बहता नदी तालाब सरोवर ना हो, बहता हुआ जल ना हो, काफ़ी ज़्यादा दूर है ना, तो पूज्य गुरुजी ने 2 वृक्ष बताए जो पितरों के तुल्य होते हैं। पहला पीपल का वृक्ष, चूंकि आज की जो ये एकादशी है, ये रविवार के दिन है, तो पीपल के पेड़ के नीचे न जाकर के आपको जाना होगा बेलपत्र पेड़ के नीचे, और यहाँ पर जाकर के उस पीपल के पत्ते को ऐसा का ऐसा ही समर्पित करके अपने पितरों का स्मरण करके, हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक यहाँ पर अपने पितरों के नाम से लगा करके चले आ जाइएगा। उसी दिन से आपके परिवार में संपदा की वृद्धि होने लगेगी। महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आपको बताया। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय कि अगर आपके परिवार में धन को लेकर के काफ़ी सारी समस्या है ना, पैसा बिल्कुल भी घर में आ ही नहीं रहा है, धन की आवक एकदम से रुक गई है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कुछ भी धन की समस्या है ना, तो ये एकादशी का केवल एकमात्र उपाय है जो कि धन प्राप्ति के लिए होता है। आपको क्या करना है? एक दीपक आपको तैयार करना है।
है ना। अब यहाँ पर जो आप दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर जो लगाओगे बाती वो लगाओगे लंबी बाती। इसका भी प्रमाण मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ये वाला उपाय जो है वो शिव महापुराण के अंदर है। ठीक है, लंबी बाती और इसके अंदर भरोगी आप घी। ठीक है, और इसी के साथ में आपको ले लेना होगा थोड़ा सा अनाज, चाहे थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरी मूंग के दाने, कुछ भी आपको ले लेना है। ठीक है, और इन्हें लेकर के एकादशी के दिन शाम के समय पर, एकादशी के दिन कब, शाम को जब सूरज ढल रहा हो उस समय पर किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्री का पेड़ है, गमले में लगा हुआ है, वहां पर भी आप इसे कर सकते हैं। उस एक दीपक को आपको यहाँ बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना, और जो भी बत्ती का मुख रखोगे वो किधर रखोगे, उत्तर दिशा की तरफ। बस इस चीज का ख्याल रखना कि जो भी आप अनाज के दाने लेकर के आए हो उसका आसन आपको इस दीपक के नीचे लगा देना है। वही बैठ करके महादेव जी से कामना करना, विनती करना, और विनती करके बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जानी है, और अपने घर के कोने कोने में उस मिट्टी को ओम महालक्ष्मी नमः या लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने ये तक कहा था इस वाले उस उपाय के संदर्भ में कि जब महादेव जी ने माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा था कि आपको क्या चाहिए। तब महादेव जी के मना करने के बाद में भी जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी, तब उन्होंने महादेव जी ने कहा कि जब भी कोई एकादशी का दिन या प्रदोष का दिन या शिवरात्रि का दिन आए, उस दिन आप बेलपत्र पेड़ के नीचे निवास करना। और जो भी व्यक्ति वहां पर जो दीपक जलाएगा, दीप प्रज्वलित करेगा, मिट्टी को अपने घर पे छीटेगा, आप उसके साथ उनके घर में प्रवेश करेंगी। तभी से ये क्रम चलता हुआ आ रहा है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ये किसके लिए है, यह है आपकी कामना पूर्ति के लिए, मनोकामना की, इच्छा की पूर्ति के लिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, पांचों के पांचों उपाय आपकी अलग अलग चीजों के लिए है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो एकादशी का सबसे सरल और सबसे अचूक उपाय है 7 बेलपत्र वाला उपाय। आपको 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। एक लोटा लेना है आपको तांबे का, और इसके अंदर आपको किसी भी पवित्र नदी का जल भरना है। अगर आपके पास में पवित्र नदी का जल नहीं है, गंगा जल है, प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो आपको पहले अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, और 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेना है। ठीक है, किसकी मिलाओगे, गंगा जल की। जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है, और इसे लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो पहले आपको नंदी बाबा के पास में जाना है। जो कलश आपने लिया है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हुए हैं, उसका जो संपूर्ण जल है वो आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, बेलपत्र यहाँ पर समर्पित नहीं होने चाहिए, सिर्फ यहाँ पर उठे पैर पर जल समर्पित आपको कर देना है। उसके बाद 7 बेलपत्रियों को निकालना और एक एक करके महादेव जी की शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना कि डंडिया रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। 7 बेलपत्रियों को समर्पित कर देने के पश्चात अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपको अपनी कामना कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा अगली एकादशी आने तक आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनना कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, किसी चीज को खरीदना चाहते हो, आपके पास में धन की समस्या है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए, पाने के लिए, खरीदने के लिए एकादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। एक लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक हल्दी की गांठ। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रही है इस तरीके से आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, ना कि ये पिसी हुई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है एक। ठीक है, 5 लेने होंगे आपको चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए। इसी के साथ में 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल। ठीक है, 1 चुटकी ले लेना है काले तिल। जो भी चीज़ें आपने ली है इन सभी चीज़ों को आपको इसी वाले कलश में डाल देनी है। 1 हल्दी की गांठ, 5 चावल के दाने और 1 चुटकी काले तिल। ठीक है, और इन सभी को लेकर के आपको कहाँ पर जाना है ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। इन सभी को लेकर के आपको या तो किसी भी पीपल के पेड़ में या किसी भी वट वृक्ष में या किसी भी
बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना है। लेकिन इस चीज का क्रम पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कहा था कि इसका जो जल है वो केवल आपको 2 जगह पर समर्पित करना है। ये एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन जो रविवार पड़ रहा है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप इस जल को समर्पित नहीं कर सकते हो। तब आपको क्या करना है, इसी वाले कलश का जो आधा जल है वो किसी भी वट वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, वटकेश्वर महादेव के नाम से। वटकेश्वर महादेव के नाम से जब आप इस जल को समर्पित करते हैं तो आपकी जो धन की समस्या होती है वो खत्म होती है। और बाकी का जो आधा लोटा जल है वो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके अपनी मनोकामना, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, कामना करके वापस चले आ जाइएगा। 2 से 3 एकादशी कर लेना, धीरे धीरे करके वो चीज आपके पास आने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की। वो जो 5वां वाला उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। सुधा वाला उपाय, और ये उपाय उन लोगों के लिए करना होता है जिनके जीवन के दुख, दर्द, तकलीफें, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, दुख की आंसू सूखने का नाम नहीं ले रही है, परिवार वाले ताने मारते हैं। जब आपको लगे कि आपका जीवन में कोई नहीं है तो एकादशी के दिन इस सुधा वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, हो सके तो 1 से 2 बूंदे गंगा जल की इसके अंदर मिला लेना और इस एक साथ ही दीपक तैयार कर लेना। जो भी दीपक तैयार करो, चाहे आटे का या मिट्टी का, इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी। इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो भी लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उसे पूरा का पूरा महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, उसके बाद जो भी नंदी भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पीछे जाकर के शिवलिंग को देखते हुए आपको एक शब्द का 3 बार स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा जो शब्द है वो माता रानी, माता जो है पार्वती माता, उनकी नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती हैं। और जो भी जल आप यहाँ समर्पित करती हो उसकी एक एक बूंद आपके पितरों के खाते में जमा होती है। पितृ तृप्त होते हैं, आपकी दोनों खुले हाथों से आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके जीवन के समस्त दुखों को खत्म करते हैं। पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक कहा कि अगर आप 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके अगर आप सुधा स्रोत का 1 बार पाठ भी कर लेते हैं, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं ना, तो इसके 1 बार पाठ करने के मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। जब भी आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे, शिवालय की चौखट पर एक जो दीपक आप लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित करके अपनी कामना कह करके चली आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा इस शब्द के स्मरण करने मात्र से आपके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी के इस सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।